दाद्योस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणि कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। द्वादशांग जनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी की। ढाई द्वीप संबंधी 3 कम 9 करोड़ राजों की अहिंसामय जैन धर्म की। श्रोतार्थीगण ध्यान दें, रत्न करंडक श्रावकाचार्य की क्लास यहाँ से संचालित हो रही है। कल हमने जिन श्लोकों के अर्थ को समझा था उसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हमने 34 नंबर के श्लोक को समझा था। आज हम 31 नंबर के श्लोक से उच्चारण करते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं। श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 31 निकाल लीजिए। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की मुख्यता का कथन करने वाला 31 नंबर का श्लोक है। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते दर्शनम कर्णिधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। 31वें श्लोक में बतलाया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता को प्राप्त होता। इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को खेवटिया कहा है, अर्थात पार लगाने वाला कहा है। क्यों? ज्ञान और चारित्र में समीचीनता सम्यक दर्शन के माध्यम से ही आती। अर्थात जब तक हमारा दर्शन सम्यक दर्शन नहीं होगा तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता है और चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाता है। कल बतलाया था, बहुत अच्छे से उदाहरण देकर के बतलाया था कि बिना सम्यक दर्शन के हमारा ज्ञान तो है लेकिन मिथ्या ज्ञान है, चारित्र तो है लेकिन मिथ्या चारित्र है। जैसे व्यक्ति के पास जब तक दृष्टि नहीं होती है, जब तक उसके चरण और उसका ज्ञान भी विषयों में अंधा बना देता है। तो बतला दिया, जब दृष्टि अर्थात उसको एक सही श्रद्धा मिल जाती है तो उसका ज्ञान भी सही दिशा में चलने लगता है और चारित्र भी सही दिशा को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण बहुत अच्छा बतलाया है कि बीज के अभाव में वृक्ष की ना उत्पत्ति होती है, ना वृद्धि होती है, ना फलोत्पत्ति होती है। और यदि बीज ही नहीं है तो वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? उसी प्रकार बतलाया कि बीज के स्थान पर सम्यक दर्शन लेना। विरक्तस्य संभूति विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिवे। इसमें बतलाया जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की ना तो उत्पत्ति होती है, ना उसका स्थिति अर्थात ठहरना होता है, ना उसमें वृद्धि होती है, ना उसमें फल का उदय अर्थात फलोत्पत्ति भी नहीं होती है, उसी प्रकार सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान और चारित्र की स्थिति वृद्धि फलोत्पत्ति आदि नहीं बनती है। 33 नंबर के श्लोक में बतलाया कि वह सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रेष्ठ है। इस अपेक्षा से
सम्यक्त्व से रहित मुनि की अपेक्षा से वो सम्यक्त्व से सहित ग्रस्त होना श्रेष्ठ है। तो 30 नंबर का श्लोक है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। बतला दिया निर्मोह अर्थात मोह से रहित, अर्थात मिथ्यात्व से रहित, अर्थात सम्यक्त्व से सहित। जो गृहस्थ है वह मोक्ष मार्ग में स्थित है, अर्थात वह मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। आप कहेंगे अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग बनता है क्या? जब सम्यक दर्शन आता है तो ज्ञान तो साथ में आ ही जाता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान वहां पर हो गया। सम्यक चारित्र अभी उसके पास नहीं है, लेकिन सम्यक चारित्र प्राप्त करने की भावना प्रतिपल प्रतिक्षण उसके अंदर रहती है। इसलिए बतला दिया कि जहाँ पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है वहां पर भी एक देश मोक्ष मार्ग वहां पर माना है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ऐसा उपदेश पंडित दौलत राम जी ने दिया है। तो यहाँ पर ये बतला रहे जो सम्यक दृष्टि ग्रस्त है वह मोक्ष मार्ग में स्थित है, किंतु जो सम्यक से रहित मिथ्यात्व से सहित यदि कोई मुनि भी है तो वह श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए निर्मोही ग्रस्त मोही मुनि की अपेक्षा से निर्मोही ग्रस्त होना उत्तम है, श्रेष्ठ है। 34 नंबर का श्लोक जो कल पढ़ा था, कल एक ही श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ अपन समझे। 34 नंबर के श्लोक का पहले उच्चारण करेंगे। ना सम्यक् समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्वे समम 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 नान्यतनुभृताम् समन्नान्यतनुभृताम्। बतला दिया तीनों कालों में और तीनों लोकों में इस जीव के लिए सम्यक के समान कोई दूसरा कल्याण करने वाला उपकारी पदार्थ नहीं। और तीनों लोकों में और तीनों कालों में इस जीव के लिए मिथ्यात्व के समान कोई अपकार करने वाला अकल्याणकारी पदार्थ नहीं। तो क्या बतलाया कि तीनों लोकों के जीवों के लिए तीनों कालों में यदि इस जीव का हित करने वाला कोई पदार्थ है तो वो सम्यक दर्शन है, और इस तीनों लोकों और तीनों कालों में जीव को संसार में भ्रमण कराने वाला यदि कोई है तो वो मिथ्यात्व है। 6 डाला की तीसरी डाल में सम्यक की महिमा पंडित दौलत राम जी ने बहुत विस्तार से गाई है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी भी अष्ट पाहुड़ के अंतर्गत दर्शन पाहुड़ में दंसण मूलो धम्मो ऐसी गाथा देते हैं। और दंसण भट्टा भट्टा जो दर्शन से भ्रष्ट है वो वास्तव में भ्रष्ट है। चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति तो कदाचित मार्ग पर पुनः आ जाता है, लेकिन जो श्रद्धा से ही भ्रष्ट हो गया है, जिसकी श्रद्धा जिन दर्शन के प्रति नहीं है, उसका तो वह पतन ही पतन है। तो ऐसी बात यहाँ पर बतलाई गई है। आज अपन 35 नंबर के श्लोक को ले रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता है, इस 35 नंबर के श्लोक को हम प्रारंभ करें। उसके पहले 6 ढाला की वो कारिका आपके सामने रखते हैं, जो आप लोग 6 ढाला की तीसरी ढाल में पढ़ते रहते हैं। प्रथम नरक विन सटभु ज्योतिष बान भवन सन नारी हावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ऐसी वहां पर कारिका वही बात यहाँ पर बतला रहे हैं 35 नंबर के श्लोक में। सम्यक दर्शन शुद्धा सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानि स्त्रीत्वानि दुष्कुल दुष्कुल विकृताल पायुर विकृताल पायुर। दा के ऊपर जो रेप है वो आयुर के साथ बोली जाएगी। विकृताल पायुर दरिद्रताम चे दरिद्रताम चे ब्रजंती
व्रजन्ति नाप्यव्रतिका, नाप्यव्रतिका, नाप्य बोलेंगे, वाह में रा है इसलिए संयुक्त अक्षर है, नाप्यव्रतिका सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानि, ये नपुंसक के साथ आदेश को ले लेंगे तो नपुंसकस बन जाएगा और त्रित्वानी बोलेंगे। नारक्त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानि सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक्त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर, दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका, दरिद्रताम, ये चा के साथ बा का भी संयोग है तो चप व्रजंती बोलेंगे। दरिद्रताम चप व्रजंती नाप्यव्रतिका सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तर्यंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। पढ़ते बनेगा आप लोगों से श्लोक। यदि इस श्लोक के उच्चारण में कहीं कोई कठिनता लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं कौन सा शब्द कठिन लग रहा है, कौन सी पंक्ति आपको कठिन लग रही। अब देखिए इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे, अन्वयार्थ करेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है अर्थात जिसके पास निर्दोष 25 दोषों से रहे सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। नारक त्रियंग, नारक आने नारिकी, त्रियंग आने त्रियंच पर्याय में, नपुंसक आने नपुंसक पर्याय में, स्त्रीत्वानी आने स्त्री पर्याय में, दुष्कुल आने खोटे कुल में, और विकृत आने विकलांग, अल्पायुर आने अल्पायु में मरण, और दरिद्रताम अर्थात दरिद्री के घर में या दरिद्र पर्याय को व्रजंती ना कहते वह पैदा नहीं होता है। अपि अव्रतिका कहते हैं अव्रति सम्यक दृष्टि भी। अव्रति इसलिए कह दिया चौथा गुणस्थान वर्ती यदि छायिक सम्यक दृष्टि जीव भी है, अभी उसने चारित्र को अंगीकार नहीं किया है इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है वो। भले उसके पास छायिक सम्यक दर्शन भी हो गया लेकिन चतुर्थ गुणस्थान में सदाचार का पालन तो करता है, लेकिन अभी व्रति संज्ञा उसको इसलिए नहीं मिली है क्योंकि जब 12 व्रतों को अंगीकार कर लेता है, श्रावक के 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षण, जब से वो व्रति कहलाता है। उसके पहले अव्रति है। श्रद्धा उसकी समीचीन है, ज्ञान भी समीचीन है, चारित्र सदाचार है उसके पास, लेकिन सम्यक चारित्र भी नहीं। तो इसलिए चौथे गुण स्थान से कोई भी सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान से, छायिक सम्यक दर्शन हो, क्षयोपम सम्यक दर्शन हो, औपसमिक सम्यक दर्शन, औपसमिक सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक पाया जाता है। छायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से लेकर के ऊपर के सारे गुण स्थानों में, और यहाँ तक सिद्ध भगवान में भी छायिक सम्यक होता है। क्षयोपम सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होता है। ये सम्यक के गुण स्थान बतला दिए हैं। तो यहाँ पर बतलाया कि अव्रति का सम्यक दर्शन शुद्धा। अव्रति अर्थात जो व्रत से रहित होकर के भी किंतु सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव है, वह जीव नारकी पर्याय में पैदा नहीं होता है, त्रियंच पर्याय में पैदा नहीं होता है, नपुंसकी पर्याय में पैदा नहीं होता है, चारों कहीं पर भी स्त्री पर्याय को पैदा नहीं, अर्थात त्रियंचों में पैदा होना ही नहीं है तो त्रियंचनी भी नहीं बनेगा, देवांगनाओं में पैदा नहीं होगा,
क्योंकि जो सम्यक के साथ मरण करता है वह नियम से पुरुष पर्याय में ही पैदा होगा। तो इसलिए देव पर्याय में गया तो देव बनेगा, देवांगना नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा नियम है। स्त्री पर्याय में जो जन्म लेता है, नियम से मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेता है। पुरुष पर्याय में मिथ्या दृष्टि भी जन्म ले सकता है, सम्यक दृष्टि भी जन्म ले सकता है, लेकिन स्त्री पर्याय में नियम से मिथ्या के साथ ही जन्म होता है। लेकिन सारी स्त्रियां मिथ्या दृष्टि बनी रहे, ये बात नहीं कह रहा। स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो हो सकती है। यदि कोई स्त्री पर्याय में पैदा हुआ है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वो सम्यक को पा सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर कोई सम्यक दृष्टि जीव है और यदि उसने आयु का बंध किया तो वह देव आयु का बंध करेगा। देव आयु में वह देव ही बनेगा। मनुष्य आयु का भी यदि उसने पहले बंध कर लिया है सम्यक के पहले, तो वह मनुष्य तो बनेगा, लेकिन भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। भोग भूमि में भी पुरुष पर्याय में पैदा होगा, स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होगा। और कहते अपवाद के रूप में यदि किसी ने पहले नरक आयु का बंध कर लिया, बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ, तो पहले नरक तक ही जाकर के पैदा होगा। ये अपवाद है, क्योंकि आयु कर्म के बारे में ऐसा नियम है कि जो आयु एक बार बंध जाती है उस आयु को तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है। सम्यक के प्रभाव से इतना अपकर्षण हो सकता है कि जहां 7वीं नरक की आयु का बंध किया राजा श्रेणिक ने, बाद में उनको सम्यक दर्शन हुआ तो नरक में तो जाना पड़ा, लेकिन पहले नरक में जाके पैदा। कहाँ 7वीं नरक की 33 सागर की आयु, उसके सामने पहले नरक की आयु तो एक चुल्लू भर पानी के बराबर है। समुद्र के सामने चुल्लू भर पानी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आयु कर्म के बारे में ऐसा नियम है कि जो आयु बंधी है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो समझ में आया। दुष्कुल का अर्थ है खोटे कुल में, दरिद्री कुल में पैदा नहीं होगा। विकृत का अर्थ है विकलांग नहीं बनेगा। अल्पायु में उसका मरण नहीं होगा, और दरिद्री की पर्याय में भी पैदा नहीं होगा। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा बतला दी। जो सम्यक दर्शन जीव को मोक्ष तक ले जा सकता है, उसके लिए ये सारी चीजें कोई विशेष महत्व नहीं रखती। तो हाँ, सम्यक दर्शन के साथ यदि मरण हो रहा तो यहाँ पर नहीं होगा। यदि सम्यक दर्शन मिला और छूट गया, उसके बाद में इन सब में पैदा हो सकता है। लेकिन यदि क्षायिक सम्यक किसी के साथ है अथवा औपसमिक सम्यक भी इसके साथ है, और यदि वो मरण करता है इन सम्यक के साथ, तो वह इन पर्यायों में पैदा नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? इतना तय है कि जीवन में एक बार सम्यक का टिकट मिल गया तो ये तो तय हो गया कि तुम भव्य जीव हो नियम से, क्योंकि अभव्य को तो सम्यक दर्शन कभी होता नहीं। होता नियम से भव्य को है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त साकार उपयोग वाले जीव को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। औपसमिक सम्यक दर्शन भी कदाचित हुआ तो अंतर्मुहूर्त के बाद औपसमिक सम्यक दर्शन छूट जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन छूट गया तो वो नपुंसक आदि में पैदा हो जाएगा, त्रेंच आदि में पैदा हो जाएगा। लेकिन एक बार जिसको दृष्टि मिल गई है, दोबारा उसको सम्यक फिर होगा ही। उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र संसार रह गया है। अनंत संसार के सामने अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, भले उसमें असंख्यात भाव हो जाते हैं, अधिक से अधिक असंख्यात भाव धारण कर लेगा, लेकिन अनंत तो नहीं है। अनंत के साथ असंख्यात भी कोई मायना नहीं रखता है। अनंत के सामने असंख्यात भी कोई मायना नहीं है। अनंत में तो कोई अंत ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, ना ओर ना छोर। समुद्र के जल को हम अनंत माने, तालाब के जल को मान लो असंख्यात मान लें, और आपकी टंकी के जल को हम संख्यात मान लें। टंकी में मान लो 1,000 लीटर पानी है, 10,000 लीटर पानी है, 1,00,000 लीटर पानी है, उसकी संख्या निश्चित है। लेकिन जो आपका सरोवर है, तालाब है, तालाब का पानी असंख्यात आपके सामने। असंख्यात और अनंत में पहले भी मैं अंतर बता चुका हूं कि आय से रहित,
आए उसमें बिल्कुल ना, व्यय हमेशा होता रहे फिर भी उसका अंत ना हो पाए, उसको बोलते हैं अनंत। और असंख्यात वो है जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, काउंटिंग अभी नहीं है वर्तमान, लेकिन उसका व्यय होता जाए, व्यय होता जाए तो एक दिन पूरा समापन हो जाएगा। संख्या जिसको काउंटेबल, मतलब जिसकी संख्या गणना की जा सकती है, वो संख्यात कहलाता। तो हाँ, मैं विषय सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ विषय बतला रहा हूँ। एक बार पुनः समझो, अपनी श्रद्धा गुण को समीचीन बनाओ, अपने जीवन में सम्यक्त्व में कोई अपन को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा करने में हमको कोई ये नहीं कि भाई अब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप चारित्र को अंगीकार करने में स्वास्थ्य का बहाना बना सकते हो। आपसे कह दिया जाए उपवास करो, एकासन करो, आप कहेंगे शुगर पेशेंट हैं, उपवास होता नहीं है, हार्ट पेशेंट हैं, ज्यादा भूखे नहीं रह सकते हैं, ये सारी समस्याएं आप कह सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए पढ़ो लिखो, तो आप कहते हैं हमारा उपशम बहुत कम है, हमको याद नहीं होता है। लेकिन आपको कहा जाए सच्चे देव साध गुरु के ऊपर श्रद्धा रखो, तो इसमें कौन सा परिश्रम करना है, कौन सा पसीना बहाना है, बतलाओ? कोई पसीना बहाना है क्या? लेकिन सबसे ज्यादा कठिन यही होता है, श्रद्धा को बनाए रखना, श्रद्धा को समीचीन बनाए रखना। क्योंकि श्रद्धा जरा में डमाडोल हो जाती, हमारा मन बड़ा चंचल है, निमित्तों को लेकर के बहुत जल्दी प्रभावित होता है। बाहर के निमित्त जैसे मिलते हैं, उन निमित्तों को लेकर के बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। हम कोई काम कर पाए या ना कर पाए, अपनी श्रद्धा को समीचीन बना करके रखो, श्रद्धा से कभी विचलित नहीं। अपनी रुचि को अच्छी बना करके रखो, रुचि जी अपनी रुचि को समीचीन बना करके रखो, समीचीन बना करके रखती हैं ये रुचि जी। तो बतला दिया सम्यक दृष्टि जीव इन इन पर्यायों में पैदा होता नहीं है। अब आगे बतला रहे, जब इन पर्यायों में पैदा नहीं हो तो कहाँ पैदा वंदना होता भैया है? जी, हाँ हाँ, किसी ने भैया कुछ जी, पूछा है? हाँ। वंदना भैया जी, भैया जी, इस पुस्तक में अर्थ दिया हुआ है इसका, आपने जो समझाया हुआ है, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वे अवृति होते हैं, हुए भी नरक त्रियंच गति को तथा नपुंसक एवं स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होते, और न निंद कुल को, अंगों की विकलता को, अल्पायु को तथा दरिद्रता को ही प्राप्त होते हैं। भैया जी, हाँ हाँ, वो ठीक है, ठीक ठीक, वो गलत हो गया है। न निंदकुल को, अंगों की विकलता को, अल्पायु को तथा दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते। जी भैया जी, अथवा ऊपर वाला ना यहाँ भी लग जाएगा, ना निंदकुल को प्राप्त होते हैं, ना अंगों की विकलता को प्राप्त होते हैं, ना अल्पायु को प्राप्त होते हैं, ना ही दरिद्रता को ही प्राप्त होते हैं। वो ना सबके साथ लगेगा, ठीक है ना? जी भैया, अब आगे देखिए, सम्यक दृष्टि ही मरने पर महापुरुष बनते हैं। तो सम्यक दृष्टि कौन कौन से पुरुषों में पैदा होते हैं? जितने भी 63 सला का पुरुष है, महापुरुष हैं, वो सब सम्यक दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होते हैं वो पद। 36 नंबर का श्लोक, ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या, वीर यशो, वीर यशो, वृद्धि, विजय, विभव, सनाथः, सनाथः, महाकुला, महार्था, महाकुला महार्था, मानव तिलका, भवन्ति दर्शन पूतः, दर्शन पूतः, ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या, वीर्य यशो, वृद्धि विजय, विभव, सनाथः, महाकुला, महार्था, मानव तिलका, भवन्ति दर्शन पूतः, ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या, वीर्य यशो, वृद्धि विजय, विभव, सनाथा,
वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः। एक बार फिर से पढ़ेंगे। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः। सभी से पढ़ते बन जाएगा। अनमोल जी पढ़ो। विभव विभव सनाता महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन। ठीक है, सभी लोग पढ़ लेंगे। श्लोक पढ़ते बनेगा। भैया दर्शन जी, हाँ पूछे। इसमें मेरे श्लोक में यशो और विभव को नहीं दिया गया है। क्या ओजस दिया तेजो है? वीर वृद्धि विजय सनाथा। ओजस तेजो विद्या वीर वृद्धि विजय सनाथा। नहीं, वो छूटा है, आप उसको जोड़ लीजिए। जी भैया वीर जी। के बाद यशो भी है और विजय के बाद विभव भी है। जी देखिए, दर्शन पूता का अर्थ है दर्शन से जो पवित्र है। दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन से जो पवित्र हो गया है, ऐसा शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव। ओज का अर्थ है उत्साह है, तेज का अर्थ है प्रताप या कांति, और विद्या का अर्थ है विद्या, वीर का अर्थ है बल, यशो का अर्थ है कीर्ति, और वृद्धि का अर्थ है उन्नति, और विजय का अर्थ है विजय, और विभव का अर्थ है वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, सनाथा इनसे सहित। सनाथा का अर्थ है स्वामी, इन सबका स्वामी होता है, इनका नाथ होता है। किसका? ओज अर्थात उसके अंदर बहुत उत्साह रहता है, और तेज, उसके शरीर में बड़ी कांति होती है। विद्या बड़ा ज्ञानवान होता है, वीर बड़ा शक्तिशाली होता है, यशो उसकी कीर्ति दिग दिगांतरों में फैलती है, वृद्धि हमेशा वो उन्नति को प्राप्त होता रहता है, विजय जहां पर भी अपना कदम रखता है हर जगह उसको विजय होती है उसकी, कहीं पर उसकी पराजय नहीं होती है। विभव यानी संपत्ति का सनाथार्था स्वामी होता है। महाकुला, उसका कुल बड़ा उच्च कुल होता है, महान कुल में पैदा होता है। महार्था और महान अर्थाने चारों पुरुषार्थों की साधना करने वाला होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे चारों पुरुषार्थों की साधना करने वाला। मानव तिलका, मानव यानी मनुष्यों में, तिलका अर्थात शिरोमणि, अर्थात मानवों में, मनुष्यों में श्रेष्ठ भवंती यानी होता है। तो क्या बतला दिया? भवंती यानी होते हैं। कौन? दर्शन पूता अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिनका सम्यक दर्शन पवित्र है, अर्थात जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो अपने सम्यक के महात्म्य से ऐसे ऐसे स्थानों में पैदा होते हैं जहाँ पर कुल जिनका बड़ा उच्च कुल है, श्रेष्ठ कुल है, शरीर जिनका बड़ा तंदुरुस्त मिला है, शरीर में बड़ी तेज कांति है, और जिनका यश हमेशा फैल रहा है, कभी उनको पराजय नहीं होती है, हमेशा उनके पास वैभव का अंबार लगा रहता है, कभी मतलब धन संपत्ति आदि की कोई कमी उनको नजर नहीं आती है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव हुआ करते हैं। समझ में आया सभी को? अमित जी? हाँ, आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक। अब आगे 37वें नंबर के श्लोक को लेते हैं कि सम्यक दृष्टि ही इंद्र के पद को पाता है। अभी तो मनुष्यों में राजा, महाराजा, मंडलिक, अर्धमंडलिक, ये सारे पद सम्यक दृष्टि जीव को मिलते हैं। आप कहते हैं स्वर्ग में जाकर के यदि पैदा होता है तो सामान्य इंद्र नहीं बनता है,
सामान्य देव नहीं बनता है, अपितु देवों का देवेंद्र बन जाता है, इंद्र बनता है। उस सौधर्म इंद्र जैसे बड़े बड़े पदों को पाता है। उसको देखिए 37 नंबर का श्लोक। मैं 37 नंबर के श्लोक को प्रारंभ करूं उसके पहले एक सूचना दूं, कल से महावीराष्टक स्तोत्र का भी उच्चारण प्रारंभ हो जाएगा। तो बाल कक्षा भी कल से चालू हो जाएगी और आप लोग भी पढ़ते रहेंगे। महावीराष्टक का शुद्ध उच्चारण रोज एक एक श्लोक चलेगा। 2 दिन में एक श्लोक किया जाएगा। पहले दिन सिर्फ उच्चारण कराएंगे, दूसरे दिन उसका अर्थ बताएंगे और सुनेंगे। तो महावीराष्टक स्तोत्र जिनका शुद्ध नहीं है उनको शुद्ध भी हो जाएगा यदि ये चैतन्य, और उसका अर्थ भी आप लोग सीख लेंगे। छोटे बच्चों के लिए उच्चारण की मुख्यता रहेगी, कंठस्थ करने की मुख्यता रहेगी, अर्थ जितना थोड़ा बहुत समझ पाए समझेंगे। आप लोग जो बड़े श्रोतार्थी हैं, आप अर्थ को मुख्यता बना करके उसको पढ़ेंगे। तो आप अपने बाल गोपालों को तैयार कर लेना। यदि बाल गोपाल कहीं इधर उधर हो तो उनकी मानसिकता बना देना कि कल से वो क्लास में बैठेंगे। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्टे शोभाजुष्टा, शोभाजुष्टा, अमराप सरसाम परिषदी, अमराप सरसाम परिषदी। देखो अमराप आधे पातक लेना, फिर सरसाम, अपराप, अमराप सरसाम परिषदी, चिरम रमन्ते, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ताः स्वर्गे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप सरसाम परिषदे, अमराप सरसाम परिषदे, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमराप सरसाम परिषदे, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। आप लोग सब लोग पढ़ लेंगे। किसी को पढ़ने में कठिनाई लग रही हो, कोई शब्द कठिन लग रहा हो तो पूछें, सभी लोग पढ़ सकते। श्रीमती प्रेरणा जी दिल्ली से, प्रेरणा जी पढ़ें 37 नंबर का श्लोक। अधनमया जी। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अमरा प्रसरसाम परिषदि, चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक श्लोक में सम्यक दृष्टि जीव के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग आचार्य समंतभद्र जी कर रहे। देखिए 3-4 श्लोकों में आप देख रहे हैं, अभी ऊपर के श्लोकों में आया था दर्शन पूता, यानी दर्शन से पवित्र। यहाँ पर आ गया है दृष्टि विशिष्टा, दृष्टि से लेना जिसका सम्यक दर्शन विशिष्ट यानी विशेष है, यानी विशेष रूप से शुद्ध सम्यक दर्शन जिसके पास है वो कहलाता है दृष्टि विशिष्टा। सामान्य दृष्टि तो सबके पास होती है, लेकिन यहाँ पर दृष्टि विशिष्ट लिया है, यानी विशेष दृष्टि, यानी इसके पास विशेष सम्यक दर्शन है, अर्थात निर्दोष अतिचार से रहे सम्यक दर्शन है या छायिक सम्यक दृष्टि जीव है।
अब वो क्या, जिनेन्द्र भक्ता, वो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, वह स्वर्गीय अर्थात स्वर्ग में पैदा होता है। तो वहां पर कैसा पैदा होता है, अष्ट गुण, यानी वह 8 गुणों से युक्त, और पुष्टि, 8 गुणों से वह पुष्ट है, और तुष्टा यानी संतुष्ट है। अर्थात स्वर्ग में जो देव लोग होते हैं, इंद्र होते हैं, उनके पास 8 प्रकार के गुण होते हैं, अणिमा महिमा लघिमा, उनको कहना चाहिए 8 प्रकार की रिद्धियां उनके पास होती, इनके पास जो इंद्र लोग होते। तो यहाँ पर बतला रहे जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र भगवान का जो भक्त है, दृष्टि विशिष्टा, जिसके पास शुद्ध सम्यक दर्शन है, ऐसा जीव स्वर्गीय अर्थात स्वर्ग में रमनते यानी रमण करता रहता है। चिरमारे चिर काल तक यानी लंबे समय तक सागरों पर्यंत स्वर्ग में रमण करता है। कैसे रमण करता है वो, अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, वह 8 प्रकार की रिद्धियों की पूर्णता से संतुष्ट होता हुआ, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट, शोभा यानी सुंदरता से, जुष्टा यानी सहित, अर्थात उसके पास जो शरीर है बहुत सुंदर शरीर है, और 8 प्रकार के गुणों से वह युक्त है। और अमरा, अमर अप्सरसम, अमर का अर्थ है देव, और अप्सरसा का अर्थ होता है देवांगनाएं, अप्सरा बोलते हैं जिन, तो देवों और उनकी अप्सराओं की परिषदी यानी सभा में, अर्थात जो स्वर्ग में जो देव लोग होते हैं, इंद्र, उसकी सभाएं लगी रहती हैं, उस सभा में सैकड़ों हजारों देव लोग बैठते हैं, हजारों देवांगनाएं वहां पर बैठती हैं। तो कहते हैं ऐसे अमर का अर्थ है देव, अप्सरसा का अर्थ होता है देवांगना, अर्थात देव और देवांगनाओं की परिषदी अर्थात सभा में, चिरम यानी चिरकाल तक, सागरों पर्यंत, रमनते यानी वह रमण करता रहता है, आनंद भोगता रहता है। तो यहाँ पर क्या बतला दिया, 37 नंबर का श्लोक जो कि आज का अंतिम श्लोक है, कि जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव चिरकाल तक स्वर्ग में जाकर के सुखों को भोगता है। कैसे भोगता है, वह 8 गुणों की पूर्णता से युक्त होता है, उसका शरीर बहुत ही सुंदर होता है, देदीप्यमान होता है, सप्त धातु से रहित होता है, पसीने आदि से रहित होता है, देवों को पसीना नहीं आता, ये भी ध्यान रखना, और वह देव और देवांगनाओं की सभाओं में वह लंबे समय तक भोग भोगता रहता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव इंद्र के पद को प्राप्त करता है। आगे कल बतलाएंगे कि सम्यक दृष्टि जीव भी चक्रवर्ती होते हैं। देखियो, स्वर्ग में जो देव होते हैं, देवों का सबसे बड़ा पद होता है इंद्र का पद होता है, अहिमिंद्र का पद होता है। मनुष्यों में राजा महाराजाओं में भी सबसे बड़ा पद चक्रवर्ती का होता है, इसलिए इनको नरेंद्र बोलते हैं और उनको देवेंद्र बोलते हैं। देवों का जो स्वामी है वो देवेंद्र है, मनुष्यों का जो स्वामी है वो नरेंद्र है। नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती। नरेंद्र से आप वो नहीं लेना बीना वाले नरेंद्र, कि नरेंद्र भानगढ़, कि नरेंद्र बसारी वाले, वो वाले नरेंद्र नहीं लेना है यहाँ पर। नरेंद्र से मनुष्यों का जो इंद्र होता है वो नरेंद्र कहलाता है। भैया जी, हाँ जी बोले। भैया जी मेरे को सिद्ध भक्ति याद हो गई है। बहुत अच्छी बात है। कौन बोल रहे हैं सिद्ध भक्ति, किसको याद हुई है? एकांश को? ये हाँ भैया जी। चलो एकांश आज सिद्ध भक्ति सुना रहे, चलो बोलो सिद्ध भक्ति बोलो जल्दी से। सिद्ध भगवान की जय। अशरीरा जीव गणा उचिता क्षणेणाणेय सायार मलायार लक्षण में हम तो सिद्धारम मूलोत्तर पैडीड़म बंधु देश काम मुक्का मंगल बुधा सिद्धा अट गुणादि संसारा अटवी कंपियल्या सीधी बुधा निरंजनानि च